मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, प्रदेश संगठन मंत्री, नेशनल मीडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली। आज बाबरी रेत खदान पर पावर मेक कंपनी के फ्लाइंग स्क्वाड ने जो अभद्रता की, उसके कारण मजदूरों के बीच में एक असंतोष की लहर छा गई है। भाई, हमें किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है, पर पावर मेक कंपनी के फ्लाइंग स्क्वाड ने सुबह में यदुवंशी और कुछ लोगों के साथ में नाव घाट पर मारपीट की, जिसके कारण शुभम यदुवंशी आक्रोशित हो गया। चूँकि युवा है और मजदूर वर्ग में भी आता है, और उसने कंपनी की दो बोलेरो सफ़ेद रंग की गाड़ी के पीछे अपना ट्रैक्टर और ट्राली लगा दिया। बाबरी के बस स्टैंड से तीनों वाहन जिस रफ्तार से निकले, यदि मान लो कोई इंसान यदि आ जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। जैसे ही हमारे कार्यालय को सूचना मिली, हमने अतिशीघ्र शुभम यदुवंशी पिता का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, हम कुछ देर में आपको बताएंगे, उन्हें समझाने का प्रयास किया। गांव के लोग कुछ उसे भड़काने का प्रयास कर रहे थे, पर हमने उन्हें उनकी गरीबी को लेकर और परिस्थितियों को लेकर समझाइश दी और वो मान भी गए। अतिशीघ्र हमने पावर मेक कंपनी के राजेश अन्ना जी से संपर्क किया, उन्हें वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी दी। थाना प्रभारी का फ़ोन व्यस्त जा रहा था, इसलिए हमने उनसे संपर्क नहीं किया। अभी कुछ ही देर पहले 100 नंबर वाहन ग्राम पंचायत बाबरी में पहुंचा था और संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध कायम हुआ है श्योपुर थाने में, उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी ने सबसे बड़ी भूल की कि उनके फ्लाइंग के लोगों ने मजदूरों के साथ में मारपीट की। ये गलत बात है। इससे पहले भी जो प्रकरण बने, उसमें भी हमने कंपनी के फ्लाइंग में जो लोग कार्यरत हैं उनसे बार बार ये कहा है कि स्थानीय गांव के लोगों के साथ में कभी भी मारपीट का रोल अदा नहीं करना चाहिए। चूँकि नाके पर जो लोग हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वे सभी बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको गांव की गलियों के बारे में भी जानकारी नहीं है। आज यदि हम गांव के लोगों के साथ में मारपीट करते हैं तो निश्चित तौर पर यदि गांव वालों ने एकता यदि जाहिर की तो रेत घाट का चलना मुश्किल हो जाएगा। रही पुलिस की व्यवस्था, तो पुलिस भी एक सीमा के अंतर्गत काम करती है। जैसे अभी 100 नंबर यहाँ से निकल के गया, जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो 100 नंबर का स्टाफ भी अपराधी को नहीं पकड़ सकता, और शिवपुर थाने का स्टाफ भी बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के अपराधी को नहीं पकड़ सकते। आज की जो भूल हुई है उसके लिए हमने कंपनी से संपर्क किया और संबंधित व्यक्ति से भी संपर्क किया। दोनों ने अपनी बातों को रखा है और हम ये प्रयास करेंगे कि दोनों व्यक्ति थाना शिवपुर आकर अपनी बातों को रखें और इस आक्रोशित मामले को अतिशीघ्र
सामान्य धारा के अंतर्गत में जोड़ने का प्रयास करें। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, मैं स्वयं बस स्टैंड पर आज स्वच्छता अभियान में लगा हुआ था और उसी बीच 3 गाड़ियां बड़ी रफ्तार से यहाँ से निकली, जिसमें 2 बोलेरो गाड़ियाँ सफ़ेद रंग की जो पावर मैक कंपनी में फ्लाइंग के काम में आती हैं, और एक शुभम यदुवंशी का ट्रैक्टर और ट्राली, जिसमें शुभम यदुवंशी का ट्रैक्टर और ट्राली की स्पीड से ऐसा लग रहा था कि दोनों सामने की बोलेरो गाड़ियों को कहीं ना कहीं रोक कर डैमेज करता वो। इसीलिए मैं थाना प्रभारी शिवपुर से निवेदन करता हूँ विवेक यादव जी से कि इस प्रकरण में दोनों पार्टियों को बुलाया जाए और दोनों पार्टी को समझाया जाए कि इस प्रकार की दोबारा गलती ना की जाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली से यहाँ और बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब से यह विशेष जानकारी संध्या आरती के सामने प्रेषित कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।